नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सबके हाल चाल बढ़िया हैं? अपने कक्षा 12वीं में जो किताब है विजेत्री, उस किताब के 4 पाठ पूरे हो चुके हैं। आज पंचम पाठ मेघदूत पीयूषम यानी मेघदूत नामक ग्रंथ का अमृत, यह पाठ चलेगा। और कालिदास ने लिखा है, संस्कृत के बिल्कुल मूर्धन्य विद्वान है कालिदास। कालिदास के बिना संस्कृत अधूरी और संस्कृत के बिना कालिदास भी अधूरे। तो देखते हैं इसके बारे में। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। संस्कृत साहित्य मतलब सप्तमी विभक्ति है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते, अद्वितीय कवि के रूप में आद्रियते आदर प्राप्त करते हैं या उनका आदर किया जाता है। कवेर अस्य स्थिति कालक, कवेर अस्य संधि विच्छेद करेंगे तो कवेह प्लस अस्य, इस कवि का स्थिति काल यानी स्थिति काल ख्रिस्त पूर्व प्रथम शताब्दो स्वीक्रियते। ख्रिस्त पूर्व प्रथम शताब्दो स्वीक्रियते, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि यह माना जाता है कि जो कालिदास है वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे कालिदास। और विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया था, विक्रमी संवत। ये विक्रमी संवत कब चलाया था? ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में। शताब्दी 100 सालों की होती है, तो ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में चलाया था इन्होंने संवत। इस वजह से विक्रमादित्य का समय और कालिदास का समय एक ही माना जाता है। क्या? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कवेर अस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वांस विवदमाना अपि। कवेर अस्य, इस कवि के जन्म स्थान यानी जन्म के स्थान के बारे में, वंश के बारे में, जीवन के विषय के बारे में, विद्वांस विवदमाना अपि, विद्वानों में विवाद होते हुए, अपि यानी भी, जनश्रुति भी यानी जनश्रुतियों लोकोक्तियों के द्वारा, अनुमाने अनुमानों के द्वारा, तस्य रचना साक्ष्यश्च, और उनकी रचना साक्ष्यों के द्वारा, स्वीकुर्वन्ति यत्, स्वीकार किया जाता है कि, यत् का मतलब होता है कि, कवेर अस्य जन्मः, इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से अभवत, ब्राह्मण वंश में हुआ था। इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। उज्जयिनी तस्य वास भूमिर आसीत, और उज्जैनी जहाँ पर विक्रमादित्य राज्य करते थे और उन्हीं के राज्य में रहते थे, उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। वास भूमि आसीत, उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। महाकविर अयम, संधि विच्छेद करेंगे तो महाकवि प्लस अयम, यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानाम च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य और जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि कवि के रूप में विराजमान है। मतलब इन सब की जानकारियां हमें कालिदास के साहित्य से मिलती है। तस्य काव्य, सप्तमी विभक्ति है, तस्य यानी उनके, काव्य यानी काव्य में, काव्योचित भाव गांभीर्यम, काव्य में जो आदर्श होता है वह भावों की गंभीरता, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रणम, प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता औदार्यम, शास्त्र के लिए उचित भव्यता और उदारता,
भव्यतोदार्यम, संधि विच्छेद क्या होगा, भव्यता प्लस औदार्यम, वृद्धि संधि है। उनके काव्य में काव्योचित भावों की गंभीरता, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण और शास्त्र के लिए उचित भव्यता तथा औदार्य, रस छंद अलंकार आदिनी, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला निक्षानी, जो काव्य कला की निक्षानी यानी कसौटियाँ हैं, प्रतिमानानि च और उनके प्रतिमान हैं, अतिशयन फलितानि अद्वितीय रूप से फलित होते हैं या अद्वितीय रूप से दिखाई देते हैं। तस्य प्रेम निस्यंदिनी भी सुक्ति भी, उनकी प्रेम को प्रवाहित करने वाली या प्रेम को बहाने वाली सुक्ति भी, सुक्तियों के द्वारा मानव जीवनस्य कृते, मनुष्य के जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाशिते, दुर्लभतम या अद्वितीय संदेश प्रकाशित किया जाता है या प्रकाशित होता है। एक बार और देख लेते हैं इसमें। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदासः अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अद्वितीय कवि के रूप में आदर पाते हैं। कवेर अस्य स्थिति काल ख्रीस्त पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीक्रियते, इस कवि का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। कवेर अस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वांस विवदमाना अपि, इस कवि के जन्म स्थान वंश और जीवन के विषय में विद्वानों में विवाद होते हुए भी जनश्रुति भी अनुमाने तस्य रचना साक्ष्यश्च, जनश्रुतियों के द्वारा अनुमान के द्वारा और उनके रचना साक्ष्यों के द्वारा स्वीकुर्वन्ति यत् स्वीकार किया जाता है कि कवेर अस्य जन्म है, इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से अभवत, ब्राह्मण वंश में हुआ था, मतलब ये जाति से ब्राह्मण थे। उज्जैनी तस्य वासभूमि आसीत, और उज्जैनी उनकी निवास भूमि थी। महाकविर अयम भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानाम च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते, यह महाकवि भारतीय संस्कृति साहित्य और जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि कवि के रूप में विराजमान है या शोभायमान है। तस्य काव्य, उनके काव्य में काव्योचित भाव गांभीर्य प्रेम अभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणम, उनके काव्य में काव्य के लिए उचित भावों की गंभीरता प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकृति का चित्रण तथा शास्त्रोचित भव्यता और औदार्य, रस छंद अलंकार आदि ने, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला निक्षाणी, जो काव्य कला की कसौटियाँ हैं, और प्रतिमानानि प्रतिमान हैं, अतिशयन फलितानि अतिशय रूप से फलित होते हैं या दिखाई देते हैं। तस्य प्रेम निस्यंदिनी भी सुक्ति भी, उनकी प्रेम को प्रवाहित करने वाली सुक्तियों के द्वारा मानव जीवनस्य करते, मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश प्रकाशित, दुर्लभतम संदेश प्रकाशित होता है। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदासस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीति काव्यस्य सुक्तियुक्तानां प्रतिनिधि पद्यानां संकलनम अस्ति। मेघदूत पीयूषम मतलब यह पाठ महाकवि कालिदासस्य, महाकवि कालिदास के मेघदूत इति नामधेयस्य इस नाम वाले गीति काव्य से, गीति काव्य के सुक्तियुक्तानां सुक्तियुक्त प्रतिनिधि पद्यानाम संकलनम अस्ति, प्रतिनिधि पद्यों का या प्रतिनिधि श्लोकों का संकलनम अस्ति, संकलन है। कवेः रागात्मिका वृत्तिर एव गीति काव्यस्य जननी भवति, कवे यानी कवि की रागात्मिका वृत्तिर एव, रागात्मिका या राग वाली वृत्तिर एव वृत्ति ही गीति काव्यस्य जननी अस्ति, गीति काव्य की जननी होती है। हिंदी में आता है वियोगी होगा पहला कवि आ से निकला होगा गान, मतलब उसके अंदर राग या प्रेम उत्पन्न हुआ होगा तब जाके उसने कविता बनाई होगी। तो कवि की जो रागात्मिका वृत्ति है वही गीति काव्य की जननी है। लोक राग, प्रेम अमृत की साधना, प्रकृति का पूजन, संस्कृति और सौंदर्य की चेतना,
मानव मनोविज्ञान और कवि कल्पना विलास, कवि की कल्पना का विलास आदि गुणों के द्वारा मेघदूत गीति काव्यानाम, गीति काव्यों का चूड़ामणिर इव राजते, चूड़ामणि के रूप में शोभायमान है, या इसको गीति काव्यों का चूड़ामणि माना जाता है। चूड़ामणि जो समझ लेना क्या है, ये मुकुट होता है, उस मुकुट में जो ऊपर ही ऊपर मणि लगी रहती है उसको कहते हैं चूड़ामणि। तो चूड़ामणि के रूप में विराजमान है। दोबारा देख लो। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचितस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीति काव्यस्य सूक्ति युक्तानां प्रतिनिधि पद्यानां संकलनम अस्ति। मेघदूत पीयूषम यह पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा रचे गए मेघदूत इस नाम वाले गीति काव्य के सूक्ति युक्त प्रतिनिधि पद्यों का संकलन है। कवे रागात्मिका व्रतिर एवं गीति काव्यस्य जननी भवति। कवि की जो रागात्मिका व्रति या प्रेम करने की व्रति होती है वही गीति काव्य की जननी होती है। लोकराग, प्रेम अमृत साधना, प्रकृति पूजन, संस्कृति सौंदर्य चेतना, मानव मनोविज्ञान, कवि कल्पना विलास आदि गुणों के द्वारा मेघदूत गीति काव्यानाम चूड़ामणि रिव राजते, मेघदूत गीति काव्यों के चूड़ामणि के समान शोभायमान है। कृतिर इयम, यह कृति मतलब मेघदूत दो भागों में बांटी है। पूर्व मेघ उत्तर मेघश्च, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इति द्वयो विभागियो विभक्ता, इस प्रकार के दो भागों में विभक्त है। मेघदूत के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघस्य कथायाम, पूर्व मेघ की कथा में को अपि प्रिया वियोगी, को अपि कोई भी प्रिया वियोगी अपनी पत्नी से दूर, यक्षः यक्ष कर्तव्य पालन प्रमादात, कर्तव्य पालन में प्रमाद या लापरवाही के कारण स्वस्वामिना कुबेरेण, अपने स्वामी या अपने मालिक कुबेर के द्वारा वर्ष भोग्यण, एक वर्ष तक भोगने योग्य, स्वदेश निर्वासन रूपेण, देश निकाले के रूप में, शापेन शाप के द्वारा, शप्तः भूत्वा शापित होकर के, रामगिरी पर्वते निवसति, रामगिरी पर्वत पर रहता है। मतलब कोई यक्ष था जो उसकी कोई जिम्मेदारी दी होगी कुबेर ने, उसका स्वामी था कुबेर, कुबेर ने उसको कोई जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी उसने पूरी नहीं की, लापरवाही की, और उस लापरवाही के द्वारा करने के कारण कुबेर ने उस यक्ष को शाप दे दिया कि तू इस देश से निकलकर 1 साल तक रामगिरी पर्वत पर निवास करेगा, मतलब मैं तुझे देश निकाला देता हूं। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में, षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति, सजल मेघम दृष्ट्वा, जलयुक्त मेघ को देख करके, सद्ये परिणीताम, सद्ये परिणीताम जिससे अभी ही शादी हुई हो। सद्य परिणीता का मतलब जिससे अभी ही शादी हुई हो, ऐसी स्वप्राण प्रियाम, अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी को स्मृत्वा स्मृत्वा याद कर करके, स यक्षः वह यक्ष, भाव पयोधो निमग्न, भाव सागर में डूब जाता है, निमग्न भूत्वा डूब करके, पूर्व दृश्यमानम सामने दिखाई देते हुए, मेघम मेघ को, मित्र भावेन मित्रता के भाव से, विरह व्यथिताम विरह से व्यथित या विरह से दुखी, प्रिया सकाशम अपनी पत्नी के पास, संदेश आहरणाय संदेश ले जाने के लिए, याचते याचना करता है। आषाढ़ महीने का पहला दिन है। जैसे उसने देखा कि कोई काला बादल पानी को लेकर आ रहा है, तो उस बादल को अपने सामने देखकर यह सोचता है कि यह बादल जरूर अलकापुरी तक जाएगा, जो कुबेर की नगरी है जहाँ उसकी पत्नी रह रही है, अलकापुरी तक जाएगा। तो वह उसको मित्र के रूप में मान लेता है, और मित्र के रूप में मानकर वह कहता है कि तुम मेरी
प्रिय पत्नी के लिए संदेश लेकर जाओ। कौन? आषाढ़ महीने का प्रथम बादल। सा विरहिणी, वह विरहिणी मतलब जो पति से दूर है वह, हिमालय स्थितायाम, हिमालय में स्थित, अलकापुर्याम निवसति, अलकापुरी नगरी में निवास करती है, अलकापुरी में रहती है जो कुबेर की नगरी है। यक्षः, यक्ष, मेघ भाग्य स्थिता नाम, ये यहाँ पर भाग्य नहीं है मार्गे है, मेघ मार्गे, मेघ मार्गे स्थिता नाम, मेघ के मार्ग में स्थित, नगर, नगर के बारे में, सरित, नदियों के बारे में, वन, वनों के बारे में, गिरी, पहाड़ों के बारे में, गहवराणाम और कंदराओं, गुफाओं के बारे में, सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगे, सौंदर्य संवेदना के प्रतिपादन के प्रसंग में, सहृदयानाम, अच्छे हृदय वाले व्यक्तियों के, चेतांसी आहरति, चेतना को या मन को हरण कर लेता है। मतलब वो मेघ को बताता है कि आपके बीच बीच में रास्ते में ये चीज़ें पड़ेगी, और उनका इतना अच्छा वर्णन करता है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हैं और वो सब चीज़ें जीती जागती है, मतलब उनमें भी जान है, इतनी अच्छी तरह से वर्णन करता है। उत्तर मेघे, उत्तर मेघ में मतलब द्वितीय भाग में, प्रणय साधना साधक, प्रेम की साधना को करने वाला साधक, स यक्ष, व यक्ष, प्रिया विरह दशाम वर्णित्वा, अपनी पत्नी की विरह दशा का वर्णन करके, मेघम, मेघ को, प्रिया कृते, अपनी पत्नी के लिए, अस्मय संदेशाय निवेदयति यत्, अस्मय संदेशाय, यह संदेश, निवेदयति यत्, निवेदन करता है कि, हे कल्याणी, हे कल्याणी, त्वं धैर्यं धार्ये, तुम धैर्य धारण करो, यतो ही, क्योंकि, जीवने, जीवन में, सुख दुख आदि, सुख दुख आदि, रथ चक्रेव, रथ के चक्र के समान मतलब पहिए के समान, परिवर्तनशीला भवंती, परिवर्तनशील है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है, तो ये परिवर्तनशील है। न तू स्थायी, न स्थायी नहीं है। मेघो अपि तम सर्वम श्रुत्वा, मेघ भी वह सब कुछ सुन करके, वो भी बिल्कुल मतलब सजीव हो गया है, मेघ भी उसकी करुण कथा को सुनकर। तो मेघ भी तम सर्वम श्रुत्वा, वह सब सुन करके, अलकाम प्रति गत्वान, अलका नगरी की ओर जाता हुआ, यक्षिण्य च संदेश श्रावित्वान, और यक्षिण्य मतलब यक्षिणी को, संदेशम श्रावित्वान, संदेश सुना देता है। कुबेरश्च एतत् वृत्तांतम ज्ञात्वा, और कुबेर यह वृत्तांत जान करके, करुणाद्र चेतः सन, करुणा से द्रवित, चेतः सन हृदय वाला हो करके, साप अवसानम कृत्वा, उस साप का अवसान करके या उस साप को खत्म करके, तयो मेलनम चकारह, तयो मतलब उन दोनों का, मेलनम चकारह मिलन करवा देता है। संपूर्ण मेघदूतम, पूरा का पूरा ही मेघदूत, मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्ध, इंपोर्टेंट है, संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में छंदोबद्ध है। विप्रलम श्रृंगारस्य, और वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरणम विद्यते, अद्वितीय उदाहरण है। पूरे के पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है और विप्रलम श्रृंगार है। इसको दोबारा देखते हैं। कृतिर इयम पूर्व मेघ उत्तर मेघश्च इति द्वय विभागियो विभक्ता, यह कृति मतलब मेघदूत, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इस प्रकार के दो भागों में विभक्त है। पूर्व मेघस्य कथायाम को अपि प्रिया वियोगी यक्ष, पूर्व मेघ की कथा में कोई अपनी पत्नी के वियोग से दुखी यक्ष, कर्तव्य पालन प्रमादात, कर्तव्य में लापरवाही या कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण, स्वस्वामिना कुबेरेण, अपने स्वामी कुबेर के द्वारा,
वर्ष भोग्यण 1 वर्ष तक भोगने वाला, स्वदेश निर्वासन रूपेण अपने देश निकाले के रूप में, साप से सप्तः स्थापित होकर के भूत्वा यानी होकर के, रामगिरी पर्वते निवसति रामगिरी पर्वत पर रहता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में सजल मेघम दृष्ट्वा जलयुक्त मेघ को देखकर सद्य परिणीता स्व प्राण प्रियाम स्मृत्वा स्मृत्वा अभी ही ब्याही गई या जिससे अभी ही शादी हुई है ऐसी अपनी प्राण प्रिय पत्नी को याद कर करके यक्ष भाव पयोदो निमग्नम भूत्वा वह यक्ष भाव सागर में निमग्न होकर के पुरोदृश्यमानम मेघम सामने दिखाई देने वाले मेघ को मित्र भावेन मित्रता के भाव से विरह व्यथिताम प्रिया सकाशम विरह से दुखी अपनी पत्नी के पास संदेश आहरणाय याचते संदेश ले जाने के लिए याचना करता है। सा विरहिणी हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति वह विरहिणी हिमालय में स्थित अलकापुरी नगरी में निवास करती है। ये अलकापुर्याम स्थितायाम दोनों में सप्तमी विभक्ति है। अलकापुरी नगरी में निवास करती है। यक्ष मेघ मार्गे स्थिता नाम यक्ष मेघ के मार्ग में स्थित नगर सरित वन गिरी गहवराणाम नगर यानी नगरों के बारे में, सरित नदियां, वन मतलब जंगल, गिरी यानी पर्वत, गहवराणाम और कंदराओं या गुफाओं के बारे में, सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगे अपनी सौंदर्य संवेदना के प्रतिपादन के प्रसंग के द्वारा सहृदयानाम चेतांसी आहरति सहृदय पाठकों के मन को हरण कर लेता है या मन को हर लेता है। उत्तर मेघे प्रणय साधना साधक स यक्ष उत्तर मेघ में मतलब दूसरे भाग में प्रणय साधना प्रेम साधना का साधक स यक्ष व यक्ष प्रिया विरह दशाम वर्णित्वा अपनी प्रिय पत्नी की विरह दशा का वर्णन करके मेघम प्रिया करते मेघ को प्रिया करते अपनी प्रिया के लिए अस्मय संदेशाय निवेदयति यत यह संदेश निवेदन करता है कि यत का मतलब कि हे कल्याणी त्वम धैर्यम धार्य तुम धैर्य धारण करो यतो ही जीवने क्योंकि जीवन में सुख दुख आदि रथ चक्रेव परिवर्तनशीला भवंती रथ के चक्र के समान परिवर्तनशील हैं न तो स्थायी नहीं है। मेघो अपि तम सर्वम श्रुत्वा मेघ भी वह सब कुछ सुन करके अलकाम प्रति गतवान अलका नगरी के प्रति चला जाता है। यक्षिण्य च संदेशम श्रावित्वान और उस यक्षिणी को संदेश सुना देता है। कुबेरश्च एतत् वृत्तांतम ज्ञात्वा कुबेर भी यह वृत्तांत जान करके यह कहानी जान करके करुणाद्र चेतः सन करुणा से द्रवित मन वाला होकर के साप अवसानम कृत्वा साप का अंत करके तयो मेलनम चकारा उनका मिलन करवा देता है। संपूर्ण मेघदूतम मंदाक्रांता छंदेन छंदोबद्ध पूरा का पूरा ही मेघदूत मंदाक्रांता छंद में छंदोबद्ध है। विप्रलम श्रृंगारस्य उत्कृष्ट उदाहरणम च विद्यते और विप्रलम श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो यहाँ पर श्रृंगार किस तरह से लिखा हुआ है। ये श्रृंगार इस तरह का श्रृंगार सही होता है अगर आपने इस तरह का श्रृंगार कर दिया तो उसमें बिंदी माथे की जगह दाढ़ी पर लगी है, काजल आँखों की जगह नाक पर लग गया है, ठीक है ना। तो सही श्रृंगार किया करो। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। पाठ परिचय कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।